नमक हरामों के लिए ज़मीन तंग होने लगी। जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कई ममालिक, बल्कि दुनिया के कई ममालिक नहीं, दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक अफ़गानों के हाथों तंग हैं। एक और मुल्क ने भी बड़ा ऐलान किया है। आमिर ज़रा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक ख़बर सामने आई है कि एक और मुल्क है और बड़ा मुल्क है, वो भी अफ़गानों से तंग है। हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। पहली बात तो ये है कि अफ़गान तालिबान से कौन तंग नहीं है, ये आपने बिल्कुल ठीक लफ्ज़ बोला था कि किसी एक मुल्क की बात करेंगे तो वो एक और कहानी होगी। लेकिन जिस बड़े मुल्क का आप कह रहे हैं उसका भी मैं ज़िक्र कर देता हूँ। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए कि पूरी दुनिया से, यूएन की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, कि पूरी दुनिया से अफ़गान महाजरीन को निकाला जा रहा है और उनको वापस अफ़गानिस्तान भिजवाया जा रहा है, यानी उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। दुनिया के बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक के जैली पासपोर्ट भी इन लोगों ने बना रखे हैं। पाकिस्तान में तो इन्होंने बनाए ही बनाए। एक दौर था जब इनको यहाँ पर इस तरह की आज़ादी हासिल थी और इस पर हम बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और इनकी शनाख्ती कार्ड जो है ब्लॉक भी कर रहे हैं और रोक भी रहे हैं। लेकिन दुनिया के बेशतर ममालिक में इमिग्रेशन के हवाले से कवानीन बन रहे हैं और उसमें जिस बड़े मुल्क का आपने जिक्र किया वो ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया से अफ़गान तालिबान को निकाला जा रहा है। लेकिन मैंने आपको क्योंकि लफ्ज़ बोला था कि दुनिया का कौन सा मुल्क है, तो हम शुरू हो जाते हैं। आपके ख़्याल से जो बरतानिया में नए इमिग्रेशन कवानीन बने हैं वो किन की वजह से बने हैं? वो इन्हीं की वजह से बने हैं। आप समझे, आप उन्होंने कहा कि हमारा क्राइम रेशो जो है वो इन इमिग्रेंट्स की वजह से, जो इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं और वहाँ जाकर ये सियासी पनाह की दरख्वास्तें करते हैं, कहते हैं जी हमें तालिबान से ख़तरा है। असल में ये तालिबान के ही लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें तालिबान से ख़तरा है। वहाँ के अखबारात और वहाँ की वेबसाइट्स और वहाँ के लोगों से बयान दिलवाते हैं अपने ख़िलाफ़, जहाँ पर अप्लाई करते हैं इंडेफिनेट वीज़ा हासिल कर लेते हैं। इंडेफिनेट वीज़ा का मतलब ये है कि आप यहाँ पर उस वक्त तक, जब तक आप चाहें, जब तक आपके मुल्क में अमन ना हो रहें। तो अफ़गानिस्तान में तो कभी अमन होने वाला नहीं है। इसीलिए वहाँ पर एक करारदाद पेश की गई कि इमिग्रेंट्स को पाबंद किया जाए और 5 साल के बजाय 2.5 साल का वीज़ा किया जाए, ताकि 2.5 साल के बाद इनके मुल्क में इनको वापस भेज दिया जाए, थोड़ी बेहतरी हो तो इनको वापस भेज दिया जाए। इसके बाद आ जाए ईरान। ईरान से आपको पता है कि लाखों लोगों को सिर्फ इस बिना पर निकाला गया कि वहाँ पर ये जराइम में मुलव्वस थे, दहशतगर्दी में मुलव्वस थे और वहाँ मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ आपसी लड़ाइयों में ये लोग मुलव्वस थे। और इवन इसराइल के लिए बाकायदा जासूसी भी करते रहे। ये बात, अब इनको ईरान से निकाला गया। ईरान के बाद आ जाए ताजिकिस्तान, तो ताजिक जो थे तालिबान, उनको ताजिकिस्तान से निकाला गया। ना सिर्फ ताजिकिस्तान से निकले बल्कि उसके बॉर्डर के साथ साथ से जो MRF है उसने उनको उससे भी आगे धकेल दिया और ये काबुल की तरफ चले गए। फिर आ जाए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से भी तालिबान की जो है वापसी शुरू है, बल्कि अफ़गान जो महाजरीन के नाम पर यहाँ लोग बसते थे उनको निकाला जा रहा है। उनका कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत मुख्तलिफ़ शहरों से उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग हमारे लोगों के साथ मिक्सअप थे। जो हमारे पठान भाई हैं या खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, उनमें ज़ुबान की वजह से मिक्स थे। जो बलूचिस्तान में ज़ुबानें बोली जाती हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी वो ज़ुबानें बोली जाती हैं, जैसे फ़ारसी है, बलूची है, तो ये उसमें भी मिक्सअप थे। तो उसमें से निकाला जा रहा है इनको और ढूंढ के इनको बाहर किया जा रहा है। तो अब ऑस्ट्रेलिया ने भी यही काम किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी अमन को, ये असल में एक ऐसी कौम बनती जा रही है जिसको आप ये कहें कि ये दुनिया की नापसंदीदा तरीन कौमों में से एक कौम होगी। जहाँ जाते हैं वहाँ काम करने के बजाय इनका जहन लड़ाईबाजी में, जराइम में, मंशियात फरोशी में और जिस्म फरोशी में जाता है। ये बड़ी खबर, ये देखें इन पर जो लबादा उड़ा हुआ है इन्होंने, इसमें ये काम भी शामिल है और बहुत सारे इलाकों में ये काम करते रहे हैं। इस बारे में भी रिपोर्ट्स जो हैं आप देख सकते हैं। इसके बाद इनका जहन जो है वो हलाल रास्ते से रोज़ी कमाने की तरफ आता नहीं है। तो जब ऐसे लोग होंगे जिनका रिस्क जो है वो हराम रास्ते से आ रहा होगा, तो वो हराम कारियों में मुलव्वस हो जाया करते हैं। तो यही हराम कारियाँ जो हैं पूरी दुनिया के लिए एक मसला बनती चली जा रही हैं। ये तो आप यहाँ की बात कर रहे हैं, मैं आपको जर्मनी की बात बता रहा हूँ कि जर्मनी से भी इनको निकाला जा रहा है। इवन आमिर भाई मिडल ईस्ट में तो बड़ा मसला, इन्होंने बड़ा गंद मचाया हुआ था वहाँ पे। ईस्ट में तो बेशुमार ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर हमने एक मेरे ख्याल व्लॉग भी किया था, जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट पर उन ममालिक में नौकरियाँ लिए बैठे थे, लेकिन उनको सॉर्ट आउट कर लिया गया। तो मेरा ख्याल है हुकूमत इस मामले में तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है कि जहाँ जहाँ अफ़गान हैं
जिनके पास शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट हैं उनको नादरा के ज़रिए और हमारे इदारों के ज़रिए जो है उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है और उनकी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जो हैं कैंसिल किए जा रहे हैं। ये एक पूरे नेटवर्क के तौर पर काम करते हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के तमाम ममालिक में। मैं आपको एक मज़े की एक चीज़ और बताऊँ, भारत क्योंकि आजकल तालिबान का बड़ा दोस्त बना हुआ है, भारत में भी ये रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पे तालिबान मंशियात फरोशी, असला फरोशी और दहशतगर्दी को सपोर्ट। बाकायदा अंडरवर्ल्ड जो है उसके साथ ताल्लुकात कायम कर लिए गए। अब ये बात देखें कि अगर ये वहाँ पे कब्ज़ा माफिया के साथ, मंशियात फरोशी के साथ और असला फरोशी के साथ मुंसलिक हैं तो भारत को ये कितने महंगे पड़ेंगे। हमने तो 40 साल भुगत लिया भाई, हमने तो 30 साल 40 साल जो भी भुगता है, उसके बाद हमें समझ आ गई कि ये कभी बंदे दे पुत्र जो पंजाबी में कहते हैं नहीं बनेंगे। तो अगर नहीं बनेंगे तो फिर इनको अपने वतन में जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर लड़ें, रहें, खाएं पिएँ, नौकरियाँ करें, कारोबार करें, जो करना चाहते हैं वहाँ जाकर करें। यहाँ पर इनको मज़ीद कत्ल खून और मज़ीद दहशतगर्दी और मज़ीद मंशियात फरोशी जो है नहीं करने दी जाएगी। और यही हाल ऑस्ट्रेलिया का भी है, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था कि एक बड़ा मुल्क है, वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम्स हैं। ये जहाँ जिस कम्युनिटी में भी रहते हैं, असल ख़बर ये है कि जहाँ जिस कम्युनिटी में भी रहते हैं वहाँ उस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ काम करते हैं, यानी उनके साथ ये लड़ाई झगड़ा, वहाँ पे मंशियात फरोशी और वहाँ पे जो इल्लीगल ट्रेड है जिसको स्मगलिंग कहते हैं उसमें मुलव्वस पाए गए हैं। इसीलिए इन पर दुनिया भर में पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। ये जो भारत के साथ दोस्ती की पिंगें हैं, आप बहुत जल्द देखेंगे कि इन पिंगों का भी खात्मा हो जाएगा। कि तालिबान हुकूमत का ही खात्मा होना है वहाँ पर, जब तक ये अबूरी हुकूमत तालिबान की मौजूद है ये मामला रहेंगे। इन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई इकदाम नहीं किए, ना ही ये करने को तैयार हैं। ये अपनी सरजमीन जो है इन्होंने खोल रखी है दहशतगर्दों के लिए। अपने एक तरह से ये कहें कि अपने द्वार या अपने दरवाजे जो हैं दहशतगर्दियों के लिए खोल रखे हैं और फिर ये उनको शहरी आबादियों के अंदर बसाते चले जाते हैं और उनको फिर अगर उन पर अटैक किया जाए तो कहते हैं शहरी आबादियों पर अटैक किया। ये इनके अड्डे बंद होंगे। यहाँ पर एक मुंतखब हुकूमत ने आना है। जो कतर डिक्लेरेशन है जिसमें अमेरिका वापस किया था उसमें यह तय था कि तालिबान की अबूरी हुकूमत होगी और उसके बाद यहाँ पर एक मुंतखब हुकूमत आएगी। लेकिन अबूरी हुकूमत का अब स्पैन बहुत लंबा हो गया है। अब कतर पर भी, क्योंकि कतर उसमें गारंटर है, कतर पर भी दबाव आना शुरू हो गया है कि भाई आपकी यहाँ पे जो मुल्ला बरादर और बाकी लोग ठहरे हुए हैं उनसे कहें, जो तालिबान का वहाँ ऑफिस बना हुआ है उनसे कहें कि अब आप कब इलेक्शन कराने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग अफ़गानियों को अपने अपने ममालिक से निकाल रहे हैं। ये भी आपके वोटर्स हैं, ये भी वोट कास्ट करेंगे, वो आपके हक़ में हैं, मुखालफ हैं, लेकिन वहाँ पे अवामी हुकूमत बने बगैर अफ़गानिस्तान किसी चीज़ में तरक्की नहीं कर सकता। अफ़गानिस्तान में इस वक्त भूख, अफलास और बीमारियों का हमला है, दहशतगर्दी का हमला है, वो सिर्फ तालिबान की वजह से है। आज तालिबान अपना रवैया बदलें तो अफ़गानिस्तान के हालात बदल जाएंगे। बहुत शुक्रिया अनुभव जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको ये बताया कि दुनिया भर में तमाम ममालिक तकरीबन अफ़गान तालिबान से और अफ़गान मुहाजिरीन के हाथों तंग हैं, जो वहाँ पर जाकर जुराइम, मनशियात और चोरी डकैती में मुलव्वस होते हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।